नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा नया घमासान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राजनीति में नए मोर्चे के साथ एंट्री कर ली है। उन्होंने लोक मोर्चा नाम से 9 दलों के गठबंधन का ऐलान किया और खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। इस गठबंधन का मकसद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को मजबूती देना बताया गया है। बहुजन समाज, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी के लिए यह मोर्चा साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर चलेगा। आरक्षण से लेकर यूनिवर्सल बेसिक इनकम और पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। अब यूपी की लड़ाई सिर्फ इंडिया और एनडीए तक नहीं बल्कि लोक मोर्चा भी मैदान में डट गया है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लखनऊ और उसके 5 पड़ोसी जिलों की किस्मत बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिलों को शामिल कर नई रफ्तार का प्लान तैयार कर लिया है। यहाँ मेट्रो और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम मिलाकर 300 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार होगा। रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी को भी लखनऊ से रिंग रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। मेट्रो की 100 किलोमीटर और रैपिड रेल की 200 किलोमीटर की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इससे न केवल सफर आसान होगा बल्कि व्यापार, रोजगार और जीवन स्तर में जबरदस्त सुधार आएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट भी चेन्नई की कंपनी को बना दिया गया है जिसने रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे का असर प्रयागराज तक पहुंचा। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट अलर्ट पर आ गया है। यहां इंडिगो, अकासा और अलायंस एयर की सभी उड़ानों से पहले तकनीकी जांच की सख्त हिदायत दी गई है। नागर विमानन निदेशालय और विमानपत्तन प्राधिकरण ने सभी कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि गुरुवार को कुल 12 विमान संचालित हुए जिनमें 875 यात्रियों का आगमन हुआ। प्रस्थान करने वाले यात्रियों की संख्या 986 रही और सभी उड़ानों की जांच दोपहर 3 बजे तक पूरी कर ली गई। बता दें, प्रयागराज से फिलहाल अहमदाबाद की कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन अलर्ट पूरे एयरपोर्ट पर लागू है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। कांग्रेस ने भरी हुंकार, बोले अजय राय बीजेपी को हराकर दिखाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दो टूक कहा कि उनकी पार्टी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 11 साल में जनता के हित में कुछ खास नहीं कर पाई है। वाराणसी में उन्होंने बीजेपी पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा हो रहा है और वे 2027 में जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ा जाएगा। उनका दावा है कि कांग्रेस का संगठन गांव-गांव तक मजबूती से खड़ा हो रहा है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बारिश का दौर शुरू, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विभाग ने 12 से 17 जून तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान में 13 से 17 जून के बीच बारिश और आंधी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लोगों को बिजली गिरने और जलभराव से बचने की सलाह दी गई है क्योंकि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर हुए बंद, बर्ड फ्लू की पुष्टि से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर अगली सूचना तक बंद कर दिए गए हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए वन विभाग ने यह एहतियाती कदम उठाया है। निदेशक विकास यादव ने बताया कि संक्रमित पक्षियों पर विशेषज्ञों की टीम नजर रख रही है। आम जनता से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, सिर्फ वन विभाग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करे। स्थिति सामान्य होने पर चिड़ियाघर को दोबारा खोला जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में लू से 4 लोगों की मौत, झांसी में पारा छू गया 46 डिग्री। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने कहर बरपा दिया है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर में हीट स्ट्रोक से 12 बगुलों की भी जान चली गई। मौसम विभाग ने 9 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। झांसी और आगरा सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। बीटीसी शिक्षक संघ ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की है। लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से न निकलने की सलाह दी गई है। 15 से 20 जून के बीच उत्तर प्रदेश में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। आशा वर्कर्स की गर्ज, सुरक्षा और बकाया के लिए सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। उन्होंने दिन रात की मेहनत के बदले सुरक्षा और सम्मान की अपील की। बदायूं की घटना के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने की मांग की गई। बकाया राशि का भुगतान और दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी अपील की गई। निजी अस्पतालों में भर्ती के लिए सीएमओ की अनुमति अनिवार्य करने की मांग उठी। संगठन की जिलाध्यक्ष आशा कटियार के नेतृत्व में सैकड़ों आशा बहनें मौजूद रहीं। कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्थाओं को दूर करने की दिशा में ठोस कदम की मांग की। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सीएम योगी का तोहफा, चित्रकूट के मेधावियों को मिला टैबलेट और सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से प्रदेशव्यापी टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। चित्रकूट के हाई स्कूल और इंटर के सत्र 2025 के 17 टॉपर्स को किया गया सम्मानित।
विद्यार्थियों को टैबलेट, मेडल, प्रशस्ति पत्र और 21,000 रुपए के चेक दिए गए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि और शिक्षकगण भी शामिल हुए। टॉपर्स में धीरेन्द्र, श्रद्धा, विनायक, अंशु और काजल जैसे छात्र छात्राएं रहे शामिल। जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य जिलों में स्कूल भवन निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत हुआ है। सरकार शिक्षा और रोजगार दोनों पर तेजी से काम कर रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी के 1.91 करोड़ बच्चों को स्मार्ट क्लास और बेहतर सुविधाएं, ऑपरेशन कायाकल्प का असर। योगी सरकार की नई शिक्षा नीतियों से राज्य में डिजिटल बदलाव की लहर आई है। 1,91,00,000 बच्चों को स्मार्ट क्लास, यूनिफॉर्म और बैग की सुविधाएं दी गई। प्रोजेक्ट अलंकार और ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कॉम्पोजिट विद्यालय की स्थापना की जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। नए स्कूलों में साइंस लैब, खेल मैदान, कंप्यूटर कक्ष और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को एक ही परिसर में सभी सुविधाएं मिले। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मेड इन यूपी वाइन अब मॉडल शॉप पर अनिवार्य होगी। योगी सरकार अब खुदरा दुकानों में यूपी की बनी वाइन रखना जरूरी करने जा रही है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, नोएडा और सहारनपुर के किसानों को इससे मिलेगा बड़ा लाभ। जल्द ही नीति में बदलाव का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। स्थानीय आम, जामुन, अंगूर, लीची से बनी वाइन को बढ़ावा मिलेगा। वाइनरी मालिकों ने खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र में जगह न मिलने की शिकायत की थी। 2022 में वाइन उत्पादन की अनुमति दी गई थी, लेकिन संचालन शुरू नहीं हुआ। इस कदम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मूंग और मूंगफली की खरीद को केंद्र की हरी झंडी। केंद्र सरकार ने जायद फसल सीजन में एमएसपी पर खरीद को दी मंजूरी। यूपी के लिए मूंग का लक्ष्य 34,720 मीट्रिक टन तय किया गया है। वहीं मूंगफली का लक्ष्य 50,750 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूपी के कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री ने की चर्चा। मक्का और उड़द को लेकर भी जल्द ही फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने उड़द के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही है। इससे लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। संडीला बनेगा उत्तर भारत का बड़ा इंडस्ट्रियल हब। यूपी सीडा ने संडीला औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया। 800 एकड़ में होगा फेज 3 का विकास। पहले 3 फेज में काम हो चुका है। अब तक 550 से ज्यादा कंपनियों ने यहाँ लगाया है कारखाना। हल्दीराम, बालाजी वेफर्स, वरुण बेवरेज जैसी कंपनियां कर चुकी है निवेश। आईटीसी, श्रीगंग इंडस्ट्रीज ने भी सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए हैं। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से संडीला में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। सरकार इसे रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा केंद्र बना रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब राशन की दुकानों से मिलेगा सिलेंडर, बिल भुगतान और ई स्टाम्प। यूपी सरकार राशन दुकानों को बना रही है जन सुविधा केंद्र। 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर, बिजली, फोन बिल भुगतान की सुविधा मिलेगी। यहाँ से आधार, निवास प्रमाण पत्र और पेंशन से जुड़े काम भी होंगे। ई स्टाम्प और माइक्रो एटीएम की सुविधा भी होगी मौजूद। नई अन्नपूर्णा भवनों में खुलेंगी ये बहुउपयोगी दुकानें। विधायक और सांसद निधि से हो रहा है भवनों का निर्माण। ग्रामीण इलाकों में एक ही स्थान पर कई सेवाएं मिलेंगी आम लोगों को। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा, महाकुंभ की मौतों पर उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लगाया मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप। सरकार ने माना 37 की मौत, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में बताई गई 82 मौतें। मुआवजा वितरण में पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल। आरएसएस विचारक के भाई को बताया गया लावारिस, अंतिम संस्कार भी ऐसे ही हुआ। अजय राय ने अयोध्या में शराब दुकानों के संचालन पर भी उठाई आवाज। कहा, मंदिर क्षेत्र के 13 किलोमीटर में शराब बिक्री पर है प्रतिबंध। इसके बावजूद आसपास चल रही हैं शराब की दुकानें। अब इधर देखिए अगली